हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, हम ये पहला पार्ट पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का साइंस का, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले हमने जो लेक्चर में पढ़ा था कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं और उनके गुण क्या हैं, जिसकी वजह से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली जो अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो पिछले लेक्चर में, वो थी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। तो हमने दोनों देखी थी कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, वो मैंने आपको काम के तौर पर दिया था। दूसरा जो नेक्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था दो और अभिक्रियाओं को, और वो अभिक्रियाएं थी हमारे पास विस्थापन और द्विविस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर एक लेक्चर और जो इस पे आपकी इस चैप्टर के ऊपर जो हो चुका है वो था वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन। वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हम किस प्रकार से वियोजन कर सकते हैं। तीन माध्यम हो सकते हैं, या तापमान के जरिए कर सकते हैं हमारे पास, या प्रकाश की ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं, या फिर हम उसका विद्युत की सहायता से वियोजन अभिक्रिया जो है कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो उसी की कंटिन्यूएशन है। हम आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और हमारे पास आज तीन मुख्य अभिक्रियाएं हैं जिसका अध्ययन हमने करना है। पहला हमारे पास है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जो नेक्स्ट लास्ट जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना ऊष्मा और क्षेपी। यहाँ पे ऊष्मा का अर्थ है हीट, यानी कि ऊष्मा, और क्षेपी यानी कि जो बाहर निकले। तो ऊष्माक्षेपी, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं अंग्रेजी में, ये वे अभिक्रियाएं हैं जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। यानी अभिक्रिया होती है और बाद में जो है ऊष्मा बाहर निकलेगी। यानी कि यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कोयले का दहन है, ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। जितनी भी दहन की अभिक्रियाएं, चाहे आप कोयले का दहन कर रहे हैं, चाहे पेट्रोलियम का दहन है, चाहे मीथेन का दहन है, किसी भी ईंधन जो हम जलाते हैं उन सभी में क्या होती है, वो सारे दहन की जो प्रक्रम होते हैं वो सारे ऊष्माक्षेपी ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है जो ईंधन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊष्मा जो है वो बाहर निकलेगी। तो इसलिए जितनी भी दहन की अभिक्रियाएं वो सारी ऊष्माक्षेपी होती हैं। अब यहाँ पे आप जो बताने की एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ अभिकारक हैं और इस तरफ जो उत्पाद। अभिकारकों का तापमान कम होगा, लेकिन जब उत्पाद बनेगा तो उनका तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। ये पहचान होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है, वो कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, हमने श्वसन की अगर बात करें, श्वसन में होता क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो है वो सांस के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेते हैं। उस ऑक्सीजन का प्रयोग जो है हमारे जो कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किया जाता है। तो ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा बाहर निकलती है। तो श्वसन में भी वही क्या हुआ, ऊर्जा बाहर निकली। तो श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया हुई, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि श्वसन के अंदर हमारी कोशिकाएं जो हैं उनमें ग्लूकोज विखंडित होता है, टूटता है, और उसके विखंडन से ऊष्मा जो है वो मुक्त होती है, बाहर निकलती है। इसीलिए श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्माशोषी। अब ये इसके ठीक विपरीत है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, ऊष्मा बाहर निकल रही थी। जैसा कि आप इस उदाहरण में देखा, कार्बन जमा ऑक्सीजन ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसका उत्सर्जन हो रहा है। अब इसके उल्टे ठीक उल्टा क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ये क्या होगी, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा जो है अवशोषित हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तापमान जो है इन अभिकारकों का जो भी तापमान हो, बाद में तापमान जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, अभिकारकों का जो भी तापमान था बाद में तापमान बढ़ गया था। यहाँ पे क्या है, जो भी तापमान यहाँ पर होगा उत्पाद का तापमान जो है वो कम हो जाएगा, यानी ऊष्मा जो है अवशोषित कर ली गई है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, N2 जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है और 2NO बना रही है। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि तापमान बाद में कम हो जाएगा। इसका मतलब तापमान कम क्यों होगा, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण हो गया है, एब्जॉर्प्शन हो गई है, जिसकी वजह से तापमान जो है वो कम हो जाएगा, और इन्हीं को बोलते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये दो प्रकार की अभिक्रिया हैं, दोनों के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर क्या है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास नेक्स्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार शॉर्ट नोट लिखने को आया था पेपर में।
अवक्षेपण शब्द जो है वो एक टर्म है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो अवक्षेप शब्द से बनी है। अवक्षेप क्या होते हैं? अवक्षेप जो हैं वो अघुलनशील पदार्थ हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, उनको हम जो है अवक्षेप कहते हैं। इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं कि जो घुलते नहीं हैं। मान लो हमने दो चीज़ें आपस में मिलाई और एक नया पदार्थ बीकर के अंदर बन गया और वो उसमें घुल नहीं रहा है, वो साफ नज़र आने लग गया और वो धीरे धीरे तली में बैठ जाएगा नीचे और नीचे इकट्ठा हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? वो नीचे क्यों इकट्ठा हो गया? वो क्योंकि वो घुला ही नहीं, वो अघुलनशील पदार्थ था जो बना था। तो ऐसे ही अघुलनशील पदार्थ जो है उसको हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस भी अभिक्रिया में किसी अवक्षेप या फिर प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सोडियम क्लोराइड के बीच में जो अभिक्रिया होगी तो बनेगा AgCl। अब आप ये देखें AgCl जो है ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप है, बन जाएगा और अब थोड़े समय के लिए अगर बीकर को बिना हिलाए छोड़ दोगे तो सारा अवक्षेप जो है वो नीचे तली में बैठ जाएगा, जैसे मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो ये अघुलनशील पदार्थ था जिसको हम अवक्षेप कहते हैं। और ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारी आज की 3 अलग अलग अभिक्रियाएं थी, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे। पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, फिर दूसरी ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और तीसरी अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। तो आज का काम है ये कि आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखेंगे। तो इनमें क्या अंतर होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ये टॉपिक इसके लिए इतना ही। थैंक यू।